आसम मलिक साहब को बनाया DGISI। नदीम अंजम साहब थे इससे पहले, वो तो ऐसे कि जैसे बेड़ा कर करके चले गए। फ़ौज का भी पहले जो पसे मंजर में होता था, पसे पर्दा होता था, वो ऐसा सामने लाया कि फ़ौज बदनाम होकर रह गई। कुछ लोग कहते हैं एक्सपोज हो गई। तो आसम मलिक साहब बड़े अपराइट आदमी हैं, इनके बारे में यही सुना गया है। और उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उसको उठा लिया, इसको उठा लिया, सरेआम जो कुछ कर दिया। आप क्या कहते हैं इनके बारे में, कैसे ये मामला को देखेंगे, चलाएंगे? असल में मेरा चूँकि उस फैमिली से ताल्लुक़ है, तो मेरी राय जो है वो थोड़ी सी बाइस्ड हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं समझता। नहीं, आप राय दें अपनी। मैंने तो सच्ची बात है, आसिम साहब से मुलाकात की है, ये हालात देख के। लेकिन इनके वालिद से, उनसे तो बड़ा ताल्लुक़ है, इनसे भी है। अच्छा, यानी ये नहीं, वो यहाँ आए थे, लाइटर नोट में बताता हूँ, खाना खा रहे थे तो मलिक साहब, मैंने कहा आप टेबल बैठे, कहने लगे नहीं मैं इधर बैठूँगा। मैं घर में आसिम इधर बैठता है दूसरी कुर्सी पे। अच्छा। तो अगर कोई उसको कुर्सी पे बैठ जाए तो फिर खड़ा रहता है पीछे, जब तक पूछे ना तो बैठता नहीं। तो वो एक उनमें खूबी है, उनमें एक फैमिली है। आसिम साहब का मैं ये महसूस करता हूँ कि उन्हें हया ज़रूर होगी अपने बाप की भी, उसके मतलब कादावर होने की भी, उसकी कंट्रीब्यूशन की भी। और ये जो आप बात की है, देखें ना, फ़ौज आई है वहाँ इस्लामाबाद में, लेकिन कोई उस तरह की बात नहीं की। मैंने एक ISI पे एक लेक्चर दिया था यहाँ, जब GOC थे रहील शरीफ। तो मैंने कहा ISI का काम ये नहीं कि फ़लाँ बंदे को पकड़ लो तो फ़लाँ को फ़लाँ पार्टी में शामिल करा लो। इससे इसराइल को क्या फ़र्क पड़ता है, या अमेरिका को या इंडिया को? आपका उधर जो रोल है, तो आसिम साहब मेरा ख्याल है ज़्यादा तो काम वो करेंगे कि आपने उस, अगर वहाँ डैमेज हुआ है तो उसे बहाल करेंगे। और फिर अगर वो कोशिश करेंगे कि यहाँ वो रीज़नेबल, मेरी फीलिंग ये है, मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई ना, मुझे इतना मिलने की कोई भागदौड़ है कि भाई जाके मैं तो जब नवीद मुख्तार बने थे तब भी लिखा, पहले लोगों ने कहा कि नवीद मुख्तार गलत हो गया। नवीद मुख्तार से मेरी गपशप थी, लेकिन वो ज़ाती, मगर जब वो बन गए, मैंने कहा कि उसको वो फ़ौज के आदमी है, एक अदारे के आदमी है, अगर इसने बेड़ा गर्क किया है तो भुगतेगा। उसके लिए लोग अच्छा थोड़ा सोचते हैं। वो सतह पे आदमी जाके इस तरह की छोटी बातें करनी नहीं चाहिए। आसिम साहब से मुझे ये उम्मीद नहीं है कि वो इस तरफ जाएंगे। वो मुमकिन है वो काम छोड़ दें या माजरत कर लेंगे। फ़ौज आपके सामने कितनी थी, किसी को उन्होंने रोका है? करने दे लोगों को अपना काम, तो वो इज़्ज़त बहाल करेंगे। मेरा अपना ख्याल है कि वो इसकी इज़्ज़त, इस अदारे की भी इज़्ज़त बहाल करेंगे, और जो गलत फहमियाँ, जो गलत फ़ैसले हुए, वो अनडू करने की भी कोशिश करेंगे। मेरी अपनी फीलिंग है, मेरी को मुलाकात नहीं हुई उनसे। अच्छा, इनके वालिद साहब माशाल्लाह से वो रावलपिंडी कोर के कमांडर रहे और वो आर्मी चीफ बनने वाले थे, बनते बनते रह गए, लेकिन अब्दुल वहीद काकड़ को बनाया गया तो उनका उन्होंने मुकम्मल तौर पर साथ दिया था। तो आ जाते हैं आपके दोस्त चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ। उनकी कैसी गुजर रही है, उनके साथ हुआ क्या है और आइंदा क्या होने जा रहा है? कुछ नहीं, चौधरी साहब ठीक है। चौधरी साहब अल्लाह को मानने वाले हैं, पूरे अल्लाह की मानने वाले हैं, अल्लाह को मानने वाले हैं। मैं उनसे पिछले दिनों मेरी मुलाकात हुई थी, ये जब उन्होंने को जाना था तो गए थे हॉस्पिटल में, तो मेरा बेटा वहाँ हॉस्पिटल में था। तो मैं गया, मैं जाकर मिला। ही इज़ वंडरफुल। उन्हें कोई किसी किस्म का पछतावा नहीं है, वो अपने काम पे बैठे हुए हैं और अपने अल्लाह पे उनका ईमान बहुत मजबूत है। ये तो मैंने पहले भी कहा था कि चौधरी साहब कोई पब्लिक का सहारा है, वगैरह सबसे बड़ा सहारा तो उनके लिए शुजात होना चाहिए था जी। तो वो उसे छोड़ दिया है। वो परवाह नहीं करते, वो कहते हैं मेरे अल्लाह ने जो करना है, और फिर अल्लाह की मानते हैं। तो इस तरह चौधरी साहब बहुत मुतमिन आदमी, बहुत मतलब उन पे कोई मसीब, इन्होंने ज़्यादती बड़ी की, यानी बग़ैर जुर्म के एक बंदे को आप अंदर डाल देते हैं ना, को केस ना बात। तो वो भी मेरा ख्याल है ये इसी का होगा, ये जो नदीम जो आप कहते हैं, या इस किस्म के किसी फौजी का। मोहसिन नकवी की तरफ उनका इशारा होता ज़्यादा था। मोहसिन नकवी तो एक करिंदा है ना, असल तो करिंदा है, और अगर वो करिंदा करा लेता है तो वो ठीक नहीं होता। वो अल्लाह ताला मतलब अजर दे देता है। उन्होंने तो पढ़ा ही था कि अल्लाह मंसूरनी में, अल्लाह ताला मेरी मदद कर दे, अल्लाह ने मदद कर दी। तो ठीक है, उन्हें मतलब है कि उन्हें सियासत भी आती है, और उन्हें अगर उनको कुछ मेरा हाल असाइनमेंट दी गई तो शायद वो ज़्यादा बेहतर कर सकें पाकिस्तान के लिए। जी, डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया।